मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के निर्देशानुसार विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी में एक दिवसीय महिला नसबंदी व निःशुल्क होम्योपैथी दवा वितरण कैंप लगवाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि जब महिला फैमिली प्लानिंग नसबंदी की कमान डॉक्टर मोनिका खरकवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर महिला चिकित्सालय हल्द्वानी द्वारा संभाली गई तथा होम्योपैथिक कैंप की कमान डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा द्वारा संभाली गई। वहीं 42 पेशेंटों की शारीरिक जांच कर निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां वितरित की गई। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर मोनिका खरकवाल द्वारा अकेले ही 18 महिलाओं की नसबंदी की गई। वहीं अधिकांश महिलाएं फैमिली प्लानिंग के बाद अस्पताल में ही एडमिट हैं। उनकी देखभाल अस्पताल में ही की जा रही है। वहीं डॉक्टर हिमांशु कांडपाल ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी में अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रथम और तृतीय फ्राइडे को दी जाती है और एक्सरे, इमरजेंसी व कंप्लीट बॉडी चेकअप की सुविधा हर रोज उपलब्ध है। वहीं इस अस्पताल में प्रत्येक माह 15 से 20 डिलीवरी की जाती है और नर्सिंग स्टाफ द्वारा आंगनवाड़ी से लेकर इंटर कॉलेज तक विद्यालयों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाता है। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की भीमताल से यूके 24/7 के लिए। इस समय मैं सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी में उपस्थित हूँ, जो कि तहसील धारी के अंतर्गत है। आज यहाँ पर महिला फैमिली प्लानिंग का कैंप चल रहा है। इस समय इस स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक 11 सिजेरियन हो चुकी हैं और बाकी अभी 4 से 5 सिजेरियन होनी बाकी हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है और जो कि हर महीने के फर्स्ट और थर्ड फ्राइडे को आयोजित की जाती है। जो स्पेशलिस्ट हैं वो हल्द्वानी से आते हैं और दूसरा 24/7 यहाँ पर एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है, आपातकालीन सेवा की सुविधा उपलब्ध है और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी ब्लड टेस्ट हैं वो सारी यहाँ पर होती हैं और ये भी आज हमको पता चला है। और दूसरा यहाँ पर जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वो स्कूलों में जा करके बच्चों की हेल्थ चेकअप के कार्यक्रम करते हैं। नर्सरी से लेकर के आंगनबाड़ी से लेकर के इंटर कॉलेज तक के जो बच्चे हैं उनके हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम भी यहाँ से आयोजित किया जाता है। और आज यहाँ पर डॉक्टर मोनिका खरकवाल, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं महिला चिकित्सालय हल्द्वानी की, वो आज यहाँ पर आई हुई हैं। जैसे ही उनका कार्य पूरा हो जाता है फिर उनसे यहाँ की कितने आज सर्जरी हुई, क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के निर्देशानुसार आज सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी में महिला फैमिली प्लानिंग के एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया था और आज का जो कैंप की जो हेड हैं वो जॉइंट डायरेक्टर महिला चिकित्सा अधिकारी हल्द्वानी हैं। मैं उनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा कि आज कितने ऑपरेशन हुए हैं और क्या क्या परेशानियां हुई। मैं डॉक्टर मोनिका खरकवाल हूँ और इस समय महिला चिकित्सालय से यहाँ पर शिविर के लिए, परिवार नियोजन शिविर हेतु, महिला नसबंदी हेतु यहाँ पर पहुँची हूँ। और जो है महिला नसबंदी के दौरान जैसा कि आपने पूछा कि मैं आज ही से नहीं बल्कि विगत 12 वर्षों से ये कार्य कर रही हूँ विभिन्न ब्लॉक्स में जाके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के। तो पहले से हमारा जो है महिला जो नसबंदी शिविर हैं बहुत इजी हो गए हैं, बहुत इजी टू डू हो गए हैं, क्योंकि पहले कोई व्यवस्थाएं अच्छी होती नहीं थी। और लेकिन यही रहता है कि जो है थोड़े से हमारे पैथोलॉजी के टेस्ट और बाकी चीज़ों की कभी कमियां रहती हैं, तो वो भी जो है अगर पूरी हो जाएं और समय से होएं तो अच्छा है। और महिला चिकित्सक आज मुझे यहाँ पे नहीं मिली थी, तो शायद वो लोग छुट्टी पे होंगे या कहीं और होंगे, तो उनके होने से भी थोड़ी मदद हो जाती है। बाकी कैंप बहुत अच्छा हुआ है। 17 जो है महिलाएँ उनकी मैंने नसबंदी की है अभी, और जिसमें से जो है क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट पेरिफेरी में लगाया नहीं जाता है, तो यहाँ आके ही उन्हें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी के साथ तो नसबंदी नहीं होती है। तो लगभग 5 या 6 महिलाएं ऐसी थी जो प्रेग्नेंट ही थी, तो वो मुझको रिजेक्शन तो सेल्फ ही रिजेक्टेड होती हैं,
तो बाकी मैंने 17 केसेस किए हैं और ऐसी कोई खास मुझे असुविधा नहीं हुई है, क्योंकि मेरा हमेशा से कार्यस्थल रहा है और मैं खुद भी अपनी तरफ से प्रयासरत रहती हूँ कि जो असुविधा हो वो डायरेक्ट मैं MOIC को बता के उसे मुहैया करवा लूँ या CMO मैम के संज्ञान में, CMO सर के संज्ञान में ले आऊँ। मैम आज टोटल जो रजिस्ट्रेशन थे वो 32 हुए थे, इसमें 17 सिजेरियन हुए हैं, तो 13 में से आपने जैसे बताया कि 6 प्रेगनेंसी थे, और बाकियों में क्या समस्या रही? नहीं, मेरे पास जितने केसेस पहुंचे हैं उसमें से जितने सेल्फ ही जो पॉजिटिव होंगे, हो सकता है पॉजिटिव केसेस इतने ज़्यादा हों, मेरे स्तर पे सिर्फ 2 महिलाएं जिनके 6 महीने के सिर्फ दूसरा बच्चा जो था उसकी आयु सिर्फ 6 महीने की थी, तो उनको रिजेक्ट किया गया है। उसके अलावा मेरे द्वारा कोई रिजेक्शन हुआ ही नहीं है। बाकी सारे पेशेंट्स UPT पॉजिटिव थे और जो रिजेक्शन हुआ है वो क्योंकि दूसरा बच्चा आपका 6 महीने का है, उसके आगे के जीवन का आपको आइडिया ही नहीं है कि वो आगे कितना जीवित रहने वाला है, और आप नसबंदी के लिए आ गए, जो कि एक परमानेंट मेथड है क्लोज कराने का। और सामान्यतः देखा जाता है कि अगर छोटा बच्चा है और आपने नस बंद करवा ली तो ऐसे जो मरीज हैं वो दर दर भटकते हैं फिर नसों को खुलवाने के लिए। तो हमने जो इसकी न्यूनतम आयु रखी है कि जितनी दूसरे बच्चे की न्यूनतम आयु कम से कम 1 से 1.5 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 2-3 महिलाएं वैसी थी, तो उनको वापस भेजा गया ये कह के कि जब उनके बच्चे कम से कम 1 वर्ष की आयु के दूसरा बच्चा हो जाएगा तो मैं जो है या कोई भी यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी जो है उसको ये सेवा दे सकता है। और बाकी मेरे स्तर पे कोई भी इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एक भी केस जो है रिजेक्ट नहीं हुआ है। लगभग सारे केसेस मैंने करे हैं एक्सेप्ट फॉर जो पहले से ही सेल्फ रिजेक्टेड थे। मैम आने वाले भविष्य में क्या और भी ऐसे फैमिली प्लानिंग के कैसे कैंपेन होने वाली हैं? देखिए, हम लोगों को तो हम महिला चिकित्सालय के कर्मचारी अधिकारी हैं, तो हम लोग को तो जब आदेश आता है और जिस प्रकार से CMO ऑफिस इनकी प्लानिंग करता है तो उस प्रकार से हमको वो आदेश करते हैं, हम आकर के इन कार्यों को यहाँ संपन्न करते हैं, पहाड़ों में भी और नीचे प्लेन्स में भी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।